नमस्कार बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 3। आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। आज अपन टाइप्स ऑफ सेल को दो प्रकार से जानेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। देखिए बच्चों, सबसे पहले आज अपन शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात किया था सेल थ्योरी के बारे में। आज अपन जानेंगे टाइप्स ऑफ सेल को जानते हैं। टाइप्स ऑफ सेल की अपन बात करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सेल की बात करने से पहले अपन शुरू करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल किस बेस पे अपन बात करेंगे। तो यहां पर टाइप्स ऑफ सेल को मैं डिस्कस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के आधार पे और न्यूक्लियस के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले बात करता हूं नंबर के आधार पे दुनिया में दो प्रकार की सेल होती है। एक को बोलते हैं यूनिसेल्युलर और दूसरी को बोलेंगे मल्टी सेल्युलर। देखिए, मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर का मतलब है एक कोशिकीय है और मल्टी सेल्युलर का मतलब है बहुकोशिकीय है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं एक कोशिकीय की। देखिए, सबसे पहले अपन जानेंगे कि यूनिसेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, जैसे ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो सेल का नंबर है वो कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सेल नंबर है वो कितना होता है? मोर देन 1। देखिए, इसके एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, पैरामीशियम और अम्बीबा। जो आपका यूग्लिना, पैरामीशियम और अम्बीबा वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। इसके अलावा मल्टी सेलुलर की अपन बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं मोस्टली प्लांट एंड एनिमल सेल। जो प्लांट और जो एनिमल सेल है वो कैसी होती है? मल्टी सेलुलर। और जो यूग्लिना, पैरामीशियम और जो अम्बीबा है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर। इसके बाद अपन बात करते हैं, नंबर के आधार पे अपन बात कर ली, न्यूक्लियस के आधार पे अपन बात करते हैं। न्यूक्लियस के आधार पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, या मैं कह दूं न्यूक्लियस के आधार पे सेल दो प्रकार से होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। अब देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को, फिर अपन डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल को। देखिए, सबसे पहले अपन जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के आधार पे सेल दो टाइप की होती है। केंद्रक के आधार पे सेल दो टाइप की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जिनमें यूकैरियोटिक सेल होती है उन्हें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सबसे पहले टर्म का मतलब समझते हैं, ये टर्म अपने को क्या कहना चाहती है। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। कैरियोटिक का मतलब है कैरियोन। कैरियोटिक शब्द आया कहां से? कैरियोन। और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनिज्म या उन सेल को आप बोलोगे प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और जिनमें यू का मतलब होता है मोर डेवलप। कैरियोटिक का मतलब कैरियोन से है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। अब देखो, यहां प्रिमिटिव का मतलब क्या है? लेस डेवलप। यहां अपन प्रिमिटिव का मतलब समझते हैं लेस डेवलप। तो मैं कह सकता हूं
कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लेस डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हो आप प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जिनमें मोर डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हो आप यूकैरियोटिक सेल। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने पूरे किंगडम, पूरे जगत के जो ऑर्गेनिज्म है उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसका जो एग्जाम्पल होता है मोनेरा। मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सब कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। इसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया इनमें आते हैं, वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। सबसे पहले की पॉइंट बताता हूं, एक फेवरेट क्वेश्चन यहां से बनता है कि 5 किंगडम सिस्टम किसने प्रपोज किया। 5 किंगडम जो सिस्टम है इसको देने वाला था आर.एच. व्हिटेकर। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 भागों में डिवाइड किया था ऑर्गेनिज्म को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। आज के बाद आपको कोई पूछे कि मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक, और जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया कैसा होता है, यूकैरियोटिक। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को, फिर अपन डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले अपन यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल को अपन डिस्कस करते हैं। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब कैरियन या न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी सेल जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है लेस डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सबसे पहले 1 बाय 1 करके अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अपन यहां पर पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज, जिसका 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक क्या होता है, साइज। नंबर 2 पे अपन डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस की बातें करते हैं। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है वो किस प्रकार से होता है। देखो, सबसे पहले तो यहां पर अपन इसको न्यूक्लियस केवल कहते हैं, बाकी असली जो टर्म है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है लेस डेवलप न्यूक्लियस, कम विकसित केंद्रक। अब देखो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इस प्रकार से बिखरा बिखरा सा रहता है, इस प्रकार से बिखरा बिखरा सा रहता है। और इस बिखरी बिखरी सी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस बिखरी बिखरी सी स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, या फिर इसको बोलते हैं जीनोपोर, या फिर इसको बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर एक टर्म और है फाइब्रिलर न्यूक्लियस। इन नामों में से कोई भी नाम आ जाए तो टिक लगा देना, प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। इसके और भी नाम है, इसको आप जीनोपोर भी कह सकते हो, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हो, फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कह सकते हो। इसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, तो मैं कह देता हूं यहां पर डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसमें और नॉन स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, नॉन स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। नॉन स्टोन प्रोटीन क्या होती है, यहां पर प्रेजेंट होती है।
नॉन स्टोन प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसे आप इस नॉन स्टोन प्रोटीन को आप पॉलीअमाइंस के नाम से भी जान सकते हो, जो थोड़ी कम डेवलप होती है क्या बोलते हैं, पॉलीअमाइंस। तो आप कह सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें पॉलीअमाइंस प्रेजेंट होती है या फिर नॉन स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और इसका जो डीएनए वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ये बात हो गई इसके न्यूक्लियस की। नंबर 3 पे अपन बात करते हैं, नंबर 3 पे अपन बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। चर्चा करते हैं अपन कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जैसे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं न्यूक्लियस, फिर अपन बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर अपन बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एब्सेंट, सारे के सारे क्या होते हैं, एब्सेंट। फिर अपन बात करते हैं नंबर 4 पे सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। डबल मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं या सिंगल मेम्ब्रेन। अब देखो सिंगल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं यहाँ पर, एब्सेंट। मजे की बात, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सारे के सारे प्रेजेंट नहीं होते, इनमें से कुछ एब्सेंट होते हैं। और जो बीजी है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, जो मोनेरा में आता है भाई, इस बीजीए में थाइलेकोइड होता है, और ये थाइलेकोइड केवल एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। और एक बात और बताता हूं, इस बीजीए में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होती है, गैस वैक्यूल। ये दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट, बाकी इसके अलावा सब क्या होता है, एब्सेंट। बात समझ में आएगी नहीं। अपन ने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के अपन ने सबसे पहला साइज डिस्कस कर लिया, इसके बाद अपन ने न्यूक्लियस को डिस्कस कर लिया, इसके बाद डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। अब बात करते हैं नंबर 4 पे अपन बात करते हैं, नंबर 5 पे अपन बात करते हैं, नंबर 5 पे अपन बात कर लेते हैं सेल वॉल। अब देखो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, सबसे पहले इसमें जो सेल वॉल होती है, इसके बाद सेल वॉल के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो ये क्या होती है, सेल वॉल, जो क्या होती है, प्रेजेंट। और मोस्टली किसकी बनी होती है, अपन बात कर लेते हैं मोस्टली मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो मोस्टली किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टाइडोग्लाइकेन। भाई यहां फेमस क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से नोट कर ले इसको। अब देखो सेल जो वॉल होती है ये इसकी थोड़ी हार्ड होती है और मोटी होती है। आगे जब मैं बैक्टीरिया डिटेल से पढ़ाऊंगा तब इसको और डिटेल में लूंगा। इसके बाहर ये जो हार्ड हो जाती है उसको बोलते हैं कैप्सूल, और जब पतली रहती है उसे बोलते हैं स्लाइम लेयर। अगर जो सेल वॉल है ये भाई, अगर सेल वॉल हार्ड हो गई, इस सेल जो वॉल है इसके बाहर एक नाइट्रोजन का हार्ड एस इस प्रकार से, इसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। जब मैं इसको बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तब आपको यहां इसे क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। अब देखो क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोकैलिक्स। और इसके अंदर आपका जो इस प्रकार से बिखरा बिखरा सा। अब देखो भाई एक बात और बताऊं, ये जो यहां पर डबल स्ट्रैंड नेक्ड जो सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए,
इसका भाई केवल सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं कि सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए तो हमेशा डबल स्ट्रैंड होता है, सिंगल मॉलिक्यूल, इसलिए इसको आप इसकी स्टेट बोल देते हो हैप्लॉइड स्टेट। क्या बोल देते हो इसकी? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्टेट आप इसको बोल सकते हो। मजे की बात, सेल वॉल के नीचे नंबर 6 पे अपन बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ये लीजिए, ये सेल मेम्ब्रेन भी क्या होती है? प्रेजेंट। और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन तो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। ये बात हो गई 6। अगली बात करते हैं नंबर 7 पे, राइबोसोम। राइबोसोम की बात कर लेते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और भाई राइबोसोम होता है 70S। एस का मतलब है यहां पर, एस एक प्रकार से स्वेद वर्ग, सवेद वर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, या आप इसको कह सकते हो सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट भी आप कह सकते हो। इस एस को कैलकुलेट करके डेंसिटी वगैरह कैलकुलेट की जा सकती है। यहां 70S की 2 सब यूनिट होती है, सब यूनिट, एक लार्ज और एक स्मॉल, लार्ज और एक स्मॉल। तो जो बड़ी यूनिट होती है इसकी वो होती है 50S। भाई जोड़ मत देना दोनों को, ये याद करना आपको। और छोटी वाली होती है 30S। तो जो बड़ी वाली यूनिट है वो 50S और छोटी वाली 30S। ये बात हो गई इसकी राइबोसोम की। नंबर 8 पे अपन बात कर लेते हैं, 8 पे अपन बात कर लेते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला की अपन बात करते हैं, तो यहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, बट उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 9+0। और भाई जो फ्लैजिला होता है वो बना होता है किससे? मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो प्रोकैरियोटिक की फ्लैजिला होती है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 9+0 और फ्लैजिलिन प्रोटीन। एक बात और बताता हूं भाई, नंबर 9 पे, कि यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटल। ये एब्सेंट होता है, ये जहां दोनों प्रेजेंट होते हैं ये मिलके बनाते हैं साइटोस्केलेटल, साइटोस्केलेटल। लेकिन यहां क्या होते हैं? एब्सेंट। अगली बात करते हैं, नंबर 10 पे अपन बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने रिप्रोडक्शन को बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहां पर मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और भाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होगा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होगा। बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? बाइनरी फ्यूजन का मतलब जैसे ये है, ये अपने जैसे टूट कर अपने जैसे दो को बना देता है, इसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। सर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा? भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या होता है? एब्सेंट। बट सर लोअर कैटेगरी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट हो सकता है, तो मैं कह सकता हूं कि लोअर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यहां आप कह सकते हो प्रेजेंट होता है। आगे मैं जब बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तो इसको मैं बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि ये लोअर कैटेगरी का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या होता है। यहां पर आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों की मैंने बातें आपको बता दी है। ये बातें यहां पर
प्रोकैरियोटिक सेल के 10 पॉइंट हो गए। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं 11 नंबर पॉइंट की, अपन बात करते हैं सेल डिवीजन कि सर इसमें जो सेल डिवीजन है कौन सी कैटेगरी का होता है। तो मैं कह सकता हूं भाई ए माइटोसिस। यहां ए माइटोसिस क्या होता है, ए माइटोसिस क्या होता है, बिना रूल एंड रेगुलेशन, बिना रूल्स के सेल डिवीजन, ये कोई किसी रूल को फॉलो नहीं करता, इसे बोलते हैं ए माइटोसिस सेल डिवीजन। इसी के द्वारा क्या होता है सेल डिवीजन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 12 नंबर पॉइंट की बात करते हैं अपन। 12 नंबर पॉइंट की बात करते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक एपरेटस, फोटोसिंथेटिक एपरेटस की बात कर लेते हैं। देखो कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस को करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर। और जो बीजी है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकोइड। और जो बीजी है इसमें अभी मैंने बताया था क्या प्रेजेंट होता है इसमें, थाइलेकोइड, जो एक प्रकार से फोटोसिंथेसिस का क्या करता है, कार्य करता है। सर जी प्रोकैरियोटिक भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, हमने तो सुना था कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है। आज समझ में आया कि फोटोसिंथेटिक एपेटेक्स जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर। और जो बीजी है उसमें क्या होता है, थाइलेकोइड। अगली बात कर लेते हैं नंबर 13 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। 13 नंबर पॉइंट की बात करता हूं। देखो भाई प्रोकैरियोटिक में क्या हो गई, सेल वॉल, और ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस होता है, और इस बीच के स्पेस में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इस स्पेस को बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। इसमें सर जी प्रोकैरियोटिक में तो लाइसोसोम एब्सेंट होता है, तो फिर खाना डाइजेस्ट कैसे होगा, बिल्कुल लाइसोसोम के सिमिलर यहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो बिल्कुल इसके सिमिलर होते हैं। इस स्पेस को बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अगले पॉइंट की बात करते हैं 14 नंबर पॉइंट की बात करता हूं। ये भाई क्या है, सेल वॉल, और इसके नीचे क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सेल मेम्ब्रेन कुछ फोल्ड बनाती है यहां पर इस प्रकार से, ऐसे ऐसे फोल्डिंग करती है, और इन फोल्डिंग को बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम, और इन मीजोसोम में भी एंजाइम भरे होते हैं जो क्या काम करते हैं। देखो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट। तो फिर एनर्जी के जब रेस्पिरेशन होगा तो बिल्कुल मैं कह दूं यहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पहली बात एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है। देखो भाई न्यूक्लियस यहां सीधा सीधा है, नेकेड, मैंने लिखा था। इस नेकेड का मतलब है कि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस सीधा डीएनए यहां फोल्ड होके प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से अपन ने क्या बोला था, नेकेड। तो बिल्कुल यहां अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती तो रेप्लिकेशन के एंजाइम भी यहां प्रेजेंट होते, लेकिन अब देखो रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट हो गए, यहां पर रेप्लिकेशन एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, रेप्लिकेशन एंजाइम भी क्या होते हैं, प्रेजेंट। और देखो भाई मजे की बात, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो मैं कह दूं सेल डिवीजन के एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं यहां पर इसी में। और बात देखो सेल वॉल फॉर्मेशन के एंजाइम यही प्रेजेंट होते हैं। और देखो भाई, और देखो सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल
फॉर्मेशन के जो एंजाइम है वो भी यहीं प्रेजेंट होते हैं। इतने सारे काम करता है भाई मीजोसोम। लिख लो भाई, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 स्टार लगा लो इसके ऊपर, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है मीजोसोम से। तो ये बात हो गई किसकी, मीजोसोम की। अगली बात कर लेते हैं अपन, 15 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, साइक्लोसिस। देखो भाई, साइक्लोसिस, साइक्लोसिस क्या होता है? जैसे मान लीजिए पेन आपके सामने, इस पेन को आप एक सेल मान लीजिए, जैसे ये सेल मूव करेगी, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है या जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा। इस मूवमेंट को बोलते हैं साइक्लोसिस। तो मैं कह सकता हूं साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। ये क्या होता है यहां पर, एब्सेंट। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट क्या होता है, एब्सेंट। क्या होता है, एब्सेंट। अगली बात करते हैं, नंबर 16 की बात करते हैं, 16 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेप्लिकेशन जो होगा, रेप्लिकेशन साइट, ये भी क्वेश्चन पूछता है। रेप्लिकेशन होता क्या है भाई, डीएनए अपने जैसा एक भाई बनाता है। इस अपने जैसे भाई बनने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं भाई, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन, कि डीएनए से उसके सिमिलर, उसके समान डीएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। ये कहां होगा भाई, साइटोप्लाज्म में। अगली बात, नेक्स्ट बात करते हैं, 17 नंबर बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। देखो भाई, हिंदी में रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण। क्या बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण। सबसे पहले रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। देखो सर जी, डीएनए ने डीएनए बना लिया, अब ये डीएनए क्या बनाएगा भाई, एमआरएनए। इस एमआरएनए के फिनोमिना को क्या बोलते हैं, बनने के फिनोमिना को ही ट्रांसक्रिप्शन, इस फिनोमिना को बोलते हैं रेप्लिकेशन। इसकी साइट मैंने बता दी, साइटोप्लाज्म। सर जी आप हमें ये नहीं बता रहे इसकी साइट क्या होगी भाई, इसकी साइट भी क्या होगी, साइटोप्लाज्म। एमआरएनए बन गया, और यहीं पे ये क्या बनाएगा, राइबोसोम की हेल्प से क्या बनाएगा, प्रोटीन। ये भी कहां बनेगा, साइटोप्लाज्म में। अरे भाई ये क्या हो गया, सारा खेला साइटोप्लाज्म में हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस तो कैसा है, लेस डेवलप। क्या है, लेस डेवलप। और इस इवेंट को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो मैं कह सकता हूं 18 नंबर पॉइंट कि ट्रांसलेशन भी कहां होगा, ट्रांसलेशन ये भी कहां होगा, साइटोप्लाज्म। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि रेप्लिकेशन भी कहां है, साइटोप्लाज्म में, ट्रांसक्रिप्शन भी कहां है, साइटोप्लाज्म में, और ट्रांसलेशन भी कहां है, साइटोप्लाज्म में। सारा खेल कहां हो गया, साइटोप्लाज्म में। देखो भाई, अगली बात करते हैं, यहां पर सर जब डीएनए से आरएनए बनता है तो एंजाइम काम करता है पॉलीमरेज। यहां पर पॉलीमरेज एंजाइम की क्या कहानी है, देखो यहां अपन बात करते हैं पॉलीमरेज, पॉलीमरेज एंजाइम की बात करते हैं, तो मैं कह दूं यहां पर ओनली वन टाइप पॉलीमरेज एंजाइम फॉर्म, एंजाइम फॉर्म। केवल एक प्रकार का पॉलीमरेज ही फॉर्म होगा जो तीनों प्रकार के 3 टाइप के आरएनए को बनाएगा। भाई सर जी 3 टाइप का आरएनए, बिल्कुल भाई, देख देख इधर देख, आरएनए, आरएनए बोलते हैं, एक को बोलते हैं एमआरएनए, और भाई एक को बोलते हैं टीआरएनए। तीनों प्रकार के आरएनए को एक ही पॉलीमरेज फॉर्म कर देगा भाई, जबकि यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होगा। ये खेल कहां चलेगा, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में। मजे की बात, देखो भाई सबसे पहले अपन ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर लिए, साइज को डिस्कस कर लिया,
न्यूक्लियस को डिस्कस कर लिया। देखो भाई, न्यूक्लियस मैंने कैसा बोला था, लेस डेवलप, लेस डेवलप, यहां लिख देता हूं मैं आपको ताकि मेहनत कम करनी पड़े। लेस डेवलप इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। इसके बाद अपन कह देंगे न्यूक्लियोलस, सर जी हिंदी में बोलो, केंद्रिका, ये भी क्या होती है, एब्सेंट, ये भी क्या होती है, एब्सेंट। इसके अलावा इसमें डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नॉन स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन। भाई इतनी सारी बातें होती हैं लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस की। जब भी जिंदगी में कोई भी एग्जामिनर पूछ ले कि लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है, एग्जामिनर को बताना कि हमको देव सर ने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियोलस एब्सेंट, डीएनए डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, और नॉन स्टोन प्रोटीन होती है जिसे क्या बोलते हैं, पॉलीअमाइन बोलते हैं। देखो भाई अगले, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एब्सेंट, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ये एब्सेंट। इसके अलावा बीजीए में थाइलेकोइड और गैस वैक्यूल प्रेजेंट। चलो भाई, राइबोसोम की बात हो गई 70s, दो सब यूनिट हो गई 50s और 30s। फ्लैजेला की बात हो गई प्रेजेंट 9+0, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है साइटोस्केलेटल, साइटोस्केलेटल को बोलते हैं कोशिका कंकाल, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बना होता है, ये भी क्या होता है, एब्सेंट। अगली बात करते हैं रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन का नाम लेते ही बच्चों के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आती है कि सर जी हमारी काम की बात कर दी। देख भाई, रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या होता है, एब्सेंट, लोअर कैटेगरी का प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन देख, यहाँ होता है एमाइटोसिस, फोटोसिंथेसिस एपेटस, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है, क्रोमेटोफोर, और जो बीजीएस में क्या होता है, थाइलेकोइड। देख भाई आगे की बातें कर लेते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन की बात हो गई, रेप्लिकेशन की बात हो गई, साइक्लोसिस की बात हो गई, और ये पॉलीमरेज की बात हो गई। देखो भाई एक मिनट चीजों को माइंड अप करो, तब तक मैं पानी पीता हूं। देखो भाई, हाँ सर जी ये जो आपने पॉलीमरेज बताया है, इस पॉलीमरेज को बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। कई बार क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये कहानी किसकी चल रही है, आरएनए पॉलीमरेज की। देखो लास्ट 20 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जैसे मान लो ये क्या है बच्चों, सेल वॉल, इसके नीचे क्या है, सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली मोटी थिक हार्ड, अंदर वाली पतली। देखो देखो इसके यहां पर इस प्रकार से ये न्यूक्लियोइड हो गया। देखो भाई एक मजेदार बात बताता हूं, ये यहां पर इस प्रकार से ऐसे फोल्ड हो गई, इन फोल्डों को बोलते हैं मीजोसोम, मीजोसोम। और देखो 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 ये फ्लैजिला। देखो यहां पर ये मान लो राइबोसोम, क्या बोल दो, राइबोसोम। अब देखो इन बातों की अपन चर्चा नहीं कर, अपन तो बात कर रहे हैं यहां पर एक डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए होता है, इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, क्रोमोजोमल डीएनए के नाम से जानते हैं, क्रोमोजोमल डीएनए। सर इसका नाम क्या बोलते हैं, आप पॉइंट नंबर डाल दिया, हमें बताया नहीं भाई। इसको बोलते हैं प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर
डीएनए के नाम से इसको जाना जाता है। लिख देता हूं भाई, या इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। सर जी होता कैसा है? देख देख बेटा, इधर देख, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड सर्कुलर। सर जी इसके अलावा होता है? बिल्कुल भाई, इसके अलावा होता है। इसको निकाल ले तो क्या फर्क पड़े? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी ने बैक्टीरियाओं में, प्रोकैरियोटिक में अजीब सी चीज दी है, इसके साथ अपन बायोटेक खेलेंगे। इस प्लाज्मिड पूरी की पूरी किस पे चलती है? बायोटेक पे। तो ध्यान रखना, प्लाज्मिड केवल प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। आज के 20 पॉइंट फिर से मैं समराइज करता हूं। सबसे पहला पॉइंट है साइज। देखिए इधर एक बार समराइज करता हूं, मैं आपको यहीं पे याद करता हूं। सबसे पहला पॉइंट है साइज। कैसा? स्मॉल। न्यूक्लियस सर जी लेस डेवलप। 4 बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियोलस एब्सेंट, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर, नेकेड डीएनए और नॉन स्टोन। अब देखो सर जी, ये आप नॉन स्टोन की अगर कोई पूछ ले हमें, क्या बताओ इसमें स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है? ना ना ना, लिख देता हूं भाई, स्टोन प्रोटीन एब्सेंट। स्टोन प्रोटीन क्या होती है भाई? एब्सेंट। कई बार मास्टर लोग हैं, मास्टर का एग्जाम दे रहे हैं और मास्टर घुमा देता क्वेश्चन को, तो मेरे बच्चों तुम मत घूम जाना, कहीं मेरे प्यारे बच्चे प्यार के चक्कर में घूम जाएं, मत घूमना तुम। देखो, और देखो ये टर्म भी याद कर लेना, प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस को न्यूक्लियस नहीं बोलते, तो फिर क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियोइड, जीनोपोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, फाइब्रिलर न्यूक्लियस बोलते हैं। अगली बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सेल वॉल। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया में भले ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सब में सेल वॉल प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। बच्चे हो जाते हैं यहां पे कंफ्यूज, क्योंकि लगभग चीजों के साथ साथ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एब्सेंट टिका देते हैं। एब्सेंट नहीं टिकाना, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। वो तो कुछ एक एग्जांपल है जहां पे क्या होती है? एब्सेंट। आगे मैं डिस्कस करूंगा उनको। देखो, और इसको आप सूडो क्रोमोसोम भी बोल सकते हो यहां पर। और इसकी स्टेट कैसे होती है? हैप्लोइड। और मॉलिक्यूल कैसा होता है? सिंगल। अब देखो, फ्लैजेला की बात हो गई, साइटोस्केटल की बात हो गई, रिप्रोडक्शन की बात हो गई, सेल डिवीजन, ये सारी चीजें अपन ने, साइक्लोसिस। लास्ट पॉइंट क्या था? प्लाज्मिड। ये आपका लेक्चर नंबर 3। कल अपन बात करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में मैं कल डिस्कस करूंगा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को कल मैं डिस्कस करूंगा। देखो बच्चों, फिर से कहूंगा, बायोलॉजी को पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मजे लेते रहिए, संघर्ष करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद।